मेदिनीपुर के निकट हुए जबरदस्त एनकाउंटर में पुलिस ने 6 गो तस्करों को दबोचा। 6 गोवंश, 2 पिकअप, 1 अपाचे और 2 अवैध तमंचे बरामद। गोरक्षा को समर्पित उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा के अनुरूप गाजीपुर जिले की पुलिस इन दिनों जबरदस्त एक्शन में दिख रही है। गो तस्करों के विरुद्ध लगातार चल रही कार्रवाइयों के क्रम में जिले की करंडा पुलिस को बीती देर रात गो तस्करों के गिरोह को सलाखों के पीछे भेजने में बड़ी सफलता मिली। इस जबरदस्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। इस एनकाउंटर में दोनों घायलों के अलावा 4 अन्य गो तस्करों को पुलिस टीम ने घटनास्थल से ही दबोच लिया। पकड़े गए गो तस्करों से 6 गोवंशों के अलावा 2 मालवाहक पिकअप, 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। उक्त गोवंशों को वध के लिए बिहार के रास्ते बंगाल ले जाए जाने की योजना थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात लगभग 11:30 बजे करंडा पुलिस की एक टीम मेदिनीपुर गांव के निकट पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध पिकअप और 1 मोटरसाइकिल चोचकपुर से जमानिया की ओर तेजी से जाते दिखाई दिए। टीम द्वारा रोके जाने पर उक्त सभी बड़सरा की ओर भागने लगे। तत्काल इसकी सूचना करंडा प्रभारी निरीक्षक को दी गई तो वह पुलिस फोर्स के साथ बड़सरा बाईपास रोड पर जा धमके और भाग रहे वाहनों को घेर लिया। चौतरफा घिर जाने पर वाहन में सवार गो तस्करों ने अचानक पुलिसकर्मियों को लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वो घायल होकर वहीं गिर पड़े और पकड़े गए। 4 अन्य साथी बदमाशों को भी घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम अजीत गोण उर्फ रिंकू निवासी आनापुर सरैया करंडा, सर्वजीत गोण उर्फ बाबू निवासी बड़ा महादेवा गोरा बाजार गाजीपुर, आकाश यादव उर्फ शाका निवासी मैनपुर करंडा, संदीप गोण निवासी रद्दीपुर रामपुर माझा, विजयपाल यादव उर्फ आदित्य निवासी बड़ी बारी सैदपुर और दीपचंद निवासी मानिकपुर कोटेक करंडा बताया। उक्त सभी से 6 गोवंशों के अलावा 2 मालवाहक पिकअप, 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। इस बीच गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों का अस्पताल में उपचार कराने के बाद सभी 6 गो तस्करों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। करंडा थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार गो तस्करों में से अजीत गोण उर्फ रिंकू पर गोवध निवारण अधिनियम और गिरोहबंद अधिनियम के 2 मामले और संदीप गोण पर आयुध अधिनियम का 1 मामला पहले से ही दर्ज है। शेष अन्य का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना करंडा की सेकंड मोबाइल गश्त पर थी। गश्त के दौरान मेदिनीपुर में जब वो लोग मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध वाहनों का मूवमेंट हो रहा है, जिसपे तत्काल जो सेकंड मोबाइल के प्रभारी थे उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक करंडा को सूचित किया गया तथा स्वयं उन संदिग्ध वाहनों का पीछा किया जाने लगा। प्रभारी निरीक्षक करंडा के द्वारा चौकी प्रभारी बड़सरा को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया तथा उन संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए घेराबंदी की गई। बड़सरा बाईपास पर जब वो संदिग्ध वाहन पहुंचे तो दोनों तरफ से अपने को गिरा हुआ पाकर उन वाहनों में सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उन बदमाशों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी तथा अन्य 4 गिरफ्तार किए गए। जब उन वाहनों की चेकिंग की गई तो वाहनों में गोवंश पाया गया। मौके पर जब उन बदमाशों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा गोवंशों की तस्करी करते हुए बिहार के रास्ते बंगाल ले जाया जाता है। जिन बदमाशों को गोली लगी है उनको उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।